इज आवर फर्स्ट फेज ऑफ मर्ज सॉर्ट इन विल वी विल डिवाइड द एरे। ये हो गया हमारा डिवाइड। एंड ये जो सेकंड फेज है इसको हम बोलेंगे कॉन्कर फेज। कॉन्कर में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एलिमेंट्स को ले रहे हैं, उनको सॉर्ट कर रहे हैं एंड फाइनली एक एरे बना। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है मर्ज सॉर्ट इन जावा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ थर्ड टाइप ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक, दैट इज मर्ज सॉर्ट। रिकर्जन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सो आफ्टर रिकर्जन वी हैव टू लर्न अबाउट मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट में वही इनपुट रहेगा, वही आउटपुट रहेगा। हमें कोई एक एरे दी जाएगी दैट इज अनसॉर्टेड एंड वी हैव टू सॉर्ट दैट एरे इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इन दिस वीडियो आई एम कंसीडरिंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए आपको सिर्फ कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा इन द कोड। सो लेट्स स्टार्ट। In merge sort, we follow approach divide and conquer. It means we will first divide our array into multiple parts, into subparts, and then we will conquer that parts into one single array, which will be a sorted one. So at the last, हमको एक sorted array मिलेगी after whole this process. Division conquer में क्या होता है? Britishers जब आए थे उन्होंने ये process चलाई, divide and conquer. They have divided the Indians into Muslims and Hindus and so on. तो ये बहुत पुरानी approach है, वही approach use करेंगे हम sort करने के लिए अपनी array को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले डिवाइड करने के लिए क्या होगा, हमको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमारी एरे का साइज 7 है तो मैं 20 से डिवाइड करूंगी, तो 4 elements will be on this side and 3 elements on this side, like this, that if this is first element, second element, third element, fourth element, fifth element, sixth element, seventh element, so this is the center element. How we will find the mid element? मिड एलिमेंट फाइंड करने के लिए मुझे हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स को और लास्ट इंडेक्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है, देन वी विल फाइंड द मिडिल एलिमेंट, दैट इज 4। तो 4 इज अ मिडिल एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, अपनी स्टार्टिंग से, अपनी स्टार्ट से लेके मिड तक, एरे के स्टार्ट से मिड तक हम जाएंगे एंड इस एरे को हम डिवाइड कर देंगे लाइक दिस। 40 array will be divided like this: 40, 2, 10 and 4, and on the right hand side we will get 1, 19 and 7 from mid plus 1 to end. सो ऐसे हम करेंगे अपना डिवीजन परफॉर्म। तो हमारी एरे होगी डिवाइड, हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे। इन मर्ज सॉर्ट वी विल डिवाइड द एरे जब तक हमारी एरे जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, या जो हमारी एरे है वो पूरी फिनिश नहीं हो जाती, हमारे पास कोई एक एलिमेंट नहीं आ जाता। तो हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 40 एंड 2 एंड 10 एंड 4 लाइक दिस। एंड हम अपनी राइट हैंड साइड वाले एरे को भी डिवाइड करेंगे। 1 एंड 19 विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 7 विल बी ऑन राइट हैंड साइड। अब हमारी एरे में जो ये सब एरे बनी, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट बचे, तो हम इसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो दिस विल बी आवर बेस केस। अगेन इट विल बी डिवाइडेड लाइक दिस एंड 40 एंड 2, 10 एंड 4। अब क्या होगा, टुकड़े बन गए एरेस के। तो इन टुकड़ों को उठा के, इन पार्ट्स को उठा के एक लाइन में लगाना, सॉर्ट करना इजी रहेगा। भले जब हम, या तो तब से जब हम पूरी एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। अगर हम एक एक पार्ट को उठा के सॉर्ट करेंगे दैट विल बी इजी। उससे बेटर है जैसे कि अभी तक हम पूरी एरे को ले रहे थे, एरे में लूप चलाकर हम उसको सॉर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक एक एलिमेंट आ गया, अलग अलग एलिमेंट आ गया। अब हम इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर करके, सबको कंपेयर करके, अलग अलग कंपेयर करके हम एक एरे बना सकते हैं, अपनी फाइनल एरे। यानी इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे आइट्रेशन भी बचेंगे। तो मर्ज सॉर्ट कुछ ऐसी दिखती है, जैसे कि हमारी एरे है, मैंने इसको डिवाइड किया। डिवीजन होने के बाद, फाइनल डिवीजन जब एक ही एलिमेंट बचा सारे सब एरेज में, जैसे 40 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 10 अलग हो गया, सारे एलिमेंट्स अलग हो गए, तो ये हमारा कहलाता है बेस केस। बेस केस हमने रिकर्जन में देखा था अपनी लास्ट वीडियो में, जब हमने जाना था कि बेस केस वो एक कंडीशन होती है जब हमारी जो रिकर्जन है वो स्टॉप हो जाता है, हमारी प्रोसेस स्टॉप हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि अब हमको ये प्रोसेस को स्टॉप करना है। Okay, after this what will happen? So this is our first phase of merge sort in will we will divide the array. ये हो गया हमारा divide। and ये जो second phase है इसको हम बोलेंगे conquer phase। conquer में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने elements को ले रहे हैं, उनको sort कर रहे हैं and finally एक array बना रहे हैं using these sub arrays। तो मैंने 40 और 2 को लिया, इसको मैंने अरेंज कर लिया, 2 एंड 40, 10 एंड 4 को लिया, उन दोनों को अरेंज कर लिया। छोटे छोटे पार्ट्स को अरेंज करना इजी है इन कंपैरिजन टू कि हम एक पूरी एरे को सॉर्ट करें। सो 1 एंड 19 को भी हमने सॉर्ट कर लिया, 7 को सॉर्ट कर लिया। अब सिमिलरली अभी 2 है, 2 हमारे पास सब एरेस बन गई। अब इन दोनों को सॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 2 को उठाया यहाँ से, 4 को उठाया यहाँ से। अब मेरा ये जो पॉइंटर है वो 2 पर भी है, 4 पर भी। मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों में से क्या छोटा है, 2 छोटा है, तो 2 मेरा आ गया एंड पॉइंटर मेरा आगे बढ़ गया। अब मैंने कंपेयर किया 40 को एंड 4 को, 4 छोटा है तो 4 मेरा सेकंड इंडेक्स पे आ गया। देन मेरा पॉइंटर बढ़ गया 10 पे। अब 10 एंड 40 में से मैंने कंपेयर किया तो 10 आ गया। 10 को मैंने देखा तो 10 आ गया। देन मैंने देखा कि अब मेरे लेफ्ट एरे में से एक ही एलिमेंट बचा, तो जितने भी एलिमेंट, मेरी राइट एरे कंप्लीट हो गई, तो मेरे जितने भी एलिमेंट्स लेफ्ट एरे में बचे हैं मैं उनको कॉपी कर दूंगी अपनी फाइनल एरे में, like this। Now we will see the next part of the array,
दैट इज दिस। तो 1 एंड 19 को मैंने लिया तो मैंने वहाँ पे 1 पे पॉइंटर रखा, या 7 पे 1 छोटा है 1 को रखा, देन 7 पे मेरा पॉइंटर जो है यहाँ पे आगे बढ़ गया क्योंकि मैंने 1 को ऑलरेडी पास कर दिया है, उसको मैंने पुट कर दिया है अपने एरे में। नाउ 7 एंड 19 में कंपैरिजन हुआ तो 7 मेरा छोटा है तो 7 पहले आ गया एंड 7 पे से पॉइंटर हट गया। अब ये एरे कंप्लीट हो गई, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो लेफ्ट एरे है उसमें जो भी एलिमेंट बचा है उसको हम अपनी फाइनल एरे में पुट कर लेंगे। सिमिलरली लास्ट में हमने जब कॉनकोर करा, एक फाइनल एरे बनाई, तो हमने इन दो हमारे पास 2 एरेज़ हैं, जिसमें एक में 4 एलिमेंट्स है, एक में 3 एलिमेंट्स है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करके एक फाइनल एरे बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंटर लेकर जाएँगे दोनों एरे के एंड दोनों को कंपेयर करेंगे। इसमें कौन छोटा है? 1 छोटा है, तो 1 मेरा पहले आ गया एंड मेरा पॉइंटर बढ़ गया आगे। अब 2 एंड 7 पे पॉइंटर है, 2 एंड 7 में क्या छोटा है? 2 छोटा है। तो 2 हमारा आ गया सेकंड नंबर पे एंड 4 हमारा पॉइंटर आ गया 4 पे। 4 एंड 7 में कंपैरिज़न करेंगे, 4 छोटा है तो 4 अब आ गया हमारा नेक्स्ट नंबर पे, देन हमारा पॉइंटर आगे बढ़ गया। 10 एंड 7 में कंपेयर करेंगे तो 7 हमारा छोटा है, तो 7 पे हमारा पुट डाउन कर दिया हमने फाइनल एरे में एंड हमारा पॉइंटर बढ़ गया आगे। 19 एंड 10 में कंपेयर करेंगे, 10 छोटा है, 10 आ गया, देन हमारा 40 पे पॉइंटर आ गया, 40 एंड 19 में 19 छोटा है, तो 19 आ गया। अब ये एरे एग्ज़ॉस्ट हो गई, अब जितने भी एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट एरे में बचे हैं क्योंकि अब वही हमारे पास पुट डाउन करने के लिए, तो वी विल पुट डाउन दीज़ एलिमेंट्स। So like this we perform merge sort. So let's see the code. First, before seeing the code, let's discuss the algorithm. So for algorithm, what we will do first, सबसे पहले हमें एक बेस केस लिखना है। हमारा रिकर्जन एक रिकर्सिव फंक्शन होगा, लेट्स सपोज मैंने लिया रिकर्सिव फंक्शन मर्ज सॉर्ट। ओके, इसमें मेरा क्या-क्या पास होगा? एरे पास होगी, मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स पास होगी, मेरी मिड इंडेक्स पास होगी एंड मेरी एंड इंडेक्स पास होगी। ओके, अभी हमको मिड को पता नहीं, हमें स्टार्टिंग और एंड पता है, तो हम मिड को हटा देंगे। मिड को हम अंदर कैलकुलेट कर लेंगे, लेट्स सपोज लाइक दिस दैट सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, हमें बेस कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो बेस कंडीशन हम कैसे लगाएँगे कि हमारी जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, जब तक हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स एंड से छोटी है या उसके बराबर है, तब तक हमारा लूप चले एंड हम वी विल कैलकुलेट द मिड लाइक दिस दैट मिड विल बी इक्वल टू, मिड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंड माइनस स्टार्ट, एंड प्लस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। मिड हमारा डिसाइड हो गया, देन वी विल कॉल आवर मर्ज सॉर्ट फंक्शन टू डिवाइड द एरे। तो डिवाइड के लिए मैंने फंक्शन बनाया मर्ज सॉर्ट को हम सिमिलरली फिर से कॉल करेंगे एंड डिवाइड करने के लिए हमको पता है कि हमारा पहले हम क्या डिवाइड कैसे डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग से लेके मिड तक जो हमारा मिडिल पॉइंट है एंड देन वी विल डिवाइड द सेकंड पार्ट ऑफ एरे। सेकंड पार्ट ऑफ एरे को डिवाइड करने के लिए, सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, मिड प्लस 1 से लेके एंड तक। एंड लास्ट में हम दोनों सब एरेज़ को, जो भी हमारी सब एरेज़ बनी हैं लास्ट में जो भी फॉर्म हुई हैं, उसके बाद हम उसको कंबाइन कर देंगे लाइक दिस एरे, स्टार्टिंग इंडेक्स, मिड इंडेक्स एंड द एंड। अब हमको फॉर्म करना है हमारा मर्ज फंक्शन, मर्ज सॉर्ट फंक्शन एंड लेट्स कोड दिस को प्रोग्राम। सो ओपनिंग माय ब्लूजे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे इनपुट लिया यूजर से, जिसका साइज भी यूजर ने हमको दिया है। नाउ आई विल कॉल, लेट्स सपोज सबसे पहले हमको डिवाइड करना है एरे को। डिवाइड करने के लिए मैंने लिया डिवाइड फंक्शन में बनाऊंगी, तो डिवाइड को मैं कॉल करूंगी विथ पैरामीटर्स ARR कॉमा स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे 0 है एंड हमारी लास्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स क्या रहेगी, लेंथ -1, बिकॉज़ इन एरे वी नो दैट एरेज़ आर 0 से स्टार्ट होता है और 0 बेस्ड इंडेक्सिंग हम फॉलो करते हैं। अभी एरर इसलिए दे रहा है कि हमने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया पब्लिक वॉइड डिवाइड। इसको भी स्टैटिक हटा देते हैं इसका, बिकॉज़ हमको पता है स्टैटिक का रूल क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक को कॉल करते हैं। ओके, नाउ अब इसमें हमको क्या रखना है, एक हमें इंटीजर एरे रखनी है, तो हमारा एरे हो गया, देन हमारा एक स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया एंड देन हमारा एक एंड हो गया। हमको यहाँ पर मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमको डिवाइड करना है, डिवाइड में तो हमें मिड कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंगल एरे है, सबसे पहले हम अपना बेस कंडीशन लगाएंगे। यहाँ कंडीशन ही रहेगी इफ स्टार्टिंग इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड। इफ माय स्टार्टिंग इंडेक्स, अगर मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स जो है वो एंड से बराबर होगी, इसका मतलब मेरी एरे खत्म हो गई, इसमें एक ही एलिमेंट बचा, तो एग्जॉस्ट हो गई, तो हम सिंपली करेंगे रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है तो आप मिड कैलकुलेट करो, मिड इज इक्वल टू माय स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंड इंडेक्स एंड इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में डिवाइड बाय 2। So with this we can calculate a mid index. Now हमको कॉल करना है हमारे डिवाइड फंक्शन, बिकॉज़ हमको फर्स्ट पार्ट ऑफ एरे को डिवाइड करना है। हमको एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट हाफ में। डिवाइड द एरे इन फर्स्ट हाफ। तो हम उसको डिवाइड ऐसे करेंगे, एरे हमने भेजा, देन हमने अपना स्टार्टिंग इंडेक्स भेजा एंड देन हमने मिड भेजा। ओके, तो हमारे एरे के इस फंक्शन में हमने अपनी एंड की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर एंड लिया है, तो वो हो गया मिड, तो वो हमारे फर्स्ट हाफ को डिवाइड कर देगा
टिल इंडेक्स मिड, जो भी मिड की वैल्यू होगी वहां तक। नेक्स्ट पार्ट में हमको राइट हाफ चाहिए, तो राइट हाफ के लिए हम ARR पास करेंगे अपने एरे मिड प्लस 1 कॉमा एंड। Okay, now this, and now at last we have to merge our array. So to merge we need three variables: first start, then mid, and then end. Okay, it will return nothing because it just have to perform the operations. Public void merge, देखिए हम अपनी ओरिजिनल एरे में ही चेंज करेंगे, उसी में हम अपनी सॉर्टेड एरे को स्टोर कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी सेपरेट एरे और एनी डुप्लीकेट एरे, वी आर स्टोरिंग दैट द सॉर्टेड एलिमेंट्स इन द सेम एरे। सो हम एरे की AR भेज ही रहे हैं, अपना वेरिएबल भेज रहे हैं एरे क्या फॉर्म में, तो उसी में हमारे सॉर्टेड एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। बट एल्गोरिथम फॉलो करने के लिए हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है। मिड हो गया एंड देन एंड हो गया, हमारा मर्ज फंक्शन रेडी है। तो मर्ज फंक्शन के सबसे पहले हम एक टेम्पररी एरे बना लेते हैं। टेम्पररी एरे किस लिए बनाना है, जिससे कि हम अपने जो एलिमेंट्स को सॉर्ट करके स्टोर कर रहे हैं ना, जो उसके सब पार्ट्स को स्टोर कर रहे हैं, हमने अभी डायग्राम में देखा, तो उसको स्टोर करने के लिए हम बनाएंगे अपना मर्ज्ड एरे। और मर्ज एरे जिसमें कि हम अपनी एरे को मर्ज, सब पार्ट्स को मर्ज करके स्टोर कर रहे हैं, दोज आर सॉर्टेड। सो फॉर दैट वी नीड अ टेम्पररी एरे, एंड इसकी लेंथ हम रखेंगे अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स और मिड एंड इंडेक्स के हिसाब से, बिकॉज हमने यहाँ पे देखा था, फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम इफ यू कैन सी, सो वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल एरेज हियर। 40 एंड 2 का कॉम्बिनेशन हमने तो पहली बार उसको कॉन्कर किया, तो हमें उसके लिए एक वैल्यू स्टोर करने के लिए चाहिए ना, लाइक दिस 2 एंड 40 विल बी स्टोर्ड हियर। सो वी आर क्रिएटिंग दीज टाइप ऑफ एरेज, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो किससे डिसाइड होगी, जो हमारे सब पार्ट्स आ रहे हैं उससे। तो फॉर दैट वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ आर पैरामीटर्स, दैट इज स्टार्टिंग इंडेक्स एंड मिड इंडेक्स एंड द एंडिंग। अगर मुझे लेंथ निकालनी है, सबसे पहले मैं लूंगी एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। ओके, आफ्टर दैट आई हैव टू टेक टू वेरिएबल्स फॉर द लूप, जिससे कि हम कंपेयर करेंगे अपने एलिमेंट्स को और स्टोर करेंगे। तो एक मैंने ले लिया इंडेक्स 1, इसकी वैल्यू मैंने दी स्टार्ट, एंड देन मैंने ले लिया इंडेक्स 2, इसकी वैल्यू मैंने ले ली मिड प्लस 1, बिकॉज सेकंड एरे जो हमारा राइट साइड वाला एरे रहेगा उससे हमें कंपेयर करना है। देन हमने लेट्स सपोज साइज के लिए, जो हमारा मर्ज एरे का साइज है उसको मेंटेन करने के लिए मैंने ले लिया 0 साइज, while I1 is less than equal to mid, because we are on the लेफ्ट हैंड साइड, हमें दोनों साइड के एरेस कंपेयर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले की जो साइज होगा वो मिड तक होगा, एंड I2 हमारा रहेगा लेस देन इक्वल टू एंड, बिकॉज दिस इज द राइट साइड। दो साइड के एरे हैं, दोनों को कंपेयर करना है। अगर राइट साइड लेफ्ट साइड का एलिमेंट छोटा है तो हम उसको स्टोर करेंगे पहले, तो उसके लिए हमें दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर ARRI में जो आपने इतना मेहनत करके डिवाइड किया है, अगर उसका I1 छोटा है मेरे ARR ऑफ I2 से, देन मेरी मर्ज्ड एरे में स्टोर होगा एक्स प्लस एक्स क्यू, क्योंकि एक्स हमारा साइज है। ओके, एक्स नहीं, यहाँ पे मैंने साइज लिया है, वेरिएबल का नाम, साइज में स्टोर हो जाएगा हमारा ARR ऑफ I1, बिकॉज I1 हमारा छोटा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, साइज को प्लस प्लस कर देंगे एंड I1 को प्लस प्लस कर देंगे, बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द पॉइंटर टू कंपेयर द नेक्स्ट एलिमेंट इन द लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड का छोटा है, हमने यहाँ देखा था, जैसे कि अगर लेफ्ट साइड का छोटा है, ये अगर छोटा है हमारे 4 से, तो हम किसको पॉइंटर बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड का पॉइंटर बढ़ाएंगे। तो अगर मैं इसको I1 से डिक्लेयर कर रही हूँ, इसको मैं I1 मान रही हूँ, इसको मैं I2 मान रही हूँ, ठीक है, तो I1 का एलिमेंट ARR ऑफ I1 अगर छोटा है ARR ऑफ I2 से, तो हमारा जो मर्ज एरे का साइज है वो भी बढ़ जाएगा, कि 2 स्टोर होगा, यहाँ पे हमने 2 स्टोर कर दिया, उसका साइज बढ़ा दिया, एंड पॉइंटर हमारा इंक्रीज हो जाएगा I1 नॉट I2। जब हम I2 के वेरिएबल को स्टोर करेंगे, I2 की वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो हमारा पॉइंटर बढ़ेगा I2 का, लाइक दिस। तो इसको मैं यहाँ लिखने से अच्छा है मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ, तो मेरी एक लाइन बच जाएगी, ठीक है। एंड इसको मैं सिंपली लिख सकती हूँ, अगर ये छोटा है तो ठीक है, वरना कौन छोटा होगा, मेरा राइट साइड वाला छोटा होगा, तो मैं इसको एल्स पार्ट में लिख देती हूँ, एंड इसको मैं कॉपी कर सकते हैं हम यहाँ, लाइक दिस, एंड सिंपली I1 के बदले आ जाएगा I2। तो हियर वी विल लाइक, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा लूप चलता रहेगा। एट द एंड वी, हो सकता है ऐसी कंडीशन हो कि लेफ्ट वाली एरे में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बच जाएं कंपेयर करने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा होगा, या राइट साइड में किसी एक साइड में बचेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि भाई अगर मेरा I1 अभी भी मिड से छोटा है, क्योंकि पॉइंटर भी आगे नहीं बढ़ा है, या तो I1 छोटा होगा मिड से, या तो I2 छोटा होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना ये लाइन कॉपी करके यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि मर्ज्ड में हमारा साइज प्लस प्लस हो जाए और I1 वाली वैल्यू स्टोर हो जाए। सिमिलरली हम सेम कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं फिर से फॉर I2, कि अगर राइट साइड में कोई एलिमेंट बचा है तो राइट साइड वाला एलिमेंट स्टोर हो जाए, इससे हमारा हो जाएगा कॉन्कर कंप्लीट। ऐसे ये चलता रहेगा, हमारा कॉन्कर कंप्लीट है। अब लास्ट में हमको अपनी जो ओरिजिनल एरे है उसमें हमको स्टोर करनी है वैल्यू मर्ज्ड एरे की। मैंने लिया इंट I इज इक्वल टू 0 कॉमा
एंड आई हमारा जाएगा आई लेस देन इक्वल टू मर्ज डॉट लेंथ। हमने हमारी जो मर्ज्ड एरे है, लेंथ हमको पता है, लेंथ फंक्शन क्या करता है, उसकी लेंथ बताएगा। एंड यहाँ पर एक वेरिएबल और आएगा दैट इज जे, जिसकी इंडेक्स, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी स्टार्टिंग, दैट इज स्टार्टिंग वैल्यू एस टी, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड जे ऑल्सो प्लस प्लस। एंड लास्ट में इसके अंदर हम स्टोर कर देंगे अपना, ओ ओके 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 गॉट इट, यहाँ पर एक, ओके। नाउ ए आर आर ऑफ आई में हम स्टोर कर रहे होंगे ए आर और जे मैंने ली है अपनी ओरिजिनल एरे की इंडेक्स, एंड मर्ज एरे की इंडेक्स मैंने ली है आई। लाइक दिस वी कैन स्टोर, बिकॉज दोनों की लेंथ तो सेम होगी, एलिमेंट्स तो उतने ही है, तो इसलिए मैंने एक कंडीशन लगाई है एंड दैट विल बी रनिंग। So like this, we can do merge sort. Let's check the whole code if this is okay. So running this code again, and here we have to give the input. So give input 32, let's suppose 32, 21, 21, now 12, 32, 32 is done, 43. So here we got the final array which is sorted using merge sort. तो merge sort में अगर आप ध्यान दो तो एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे रिकर्जन यूज हो रहा है। सबसे पहली बात है रिकर्जन यूज हो रहा है, तो हमारे प्रोग्राम को मोर इफेक्टिव बना रहा है। सबसे पहले इसलिए हम इसको सीखा हमने, दैट इज मोर इफेक्टिव। एंड यहाँ पे लीनियर टाइम में, लीनियर टाइम मतलब सिर्फ ओनली वन लूप यूज करके हमने अपने प्रोग्राम को सॉर्ट किया, अपने एरे को सॉर्ट किया। बाकी दोनों एल्गोरिथम्स में हमने सॉर्टिंग करी थी, लेकिन वहां पर दो लूप यूज करे, नेस्टेड लूप यूज करके हमने सॉर्टिंग करी थी। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल लूप यूज करके, ओनली वाइल लूप यूज करके, नॉट एनी नेस्टेड लूप यूज करके हमने एरे को सॉर्ट किया है। तो दैट विल इंक्रीज परफॉर्मेंस, एंड दैट्स व्हाई मर्ज सॉर्ट इज मोर प्रोडक्टिव एंड मोर इफेक्टिव। थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, इसको ज़्यादा कंसीडर करा जाता है, थोड़ा-सा कंफ्यूजिंग है, ट्रिकी है, लेकिन अगर एक बार समझ आ गया, देन इट्स वेरी यूज़फुल। सो दैट्स इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।